को आमंत्रित करता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कश्यप जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप लोग क्यों इस कलह को उकसा रहे हैं? आप तो इसको ठंडा कर सकते हैं। नहीं, आप सुमन जी को समझा सकते हैं कि इस बयान को वापस ले लें, बात खत्म। देखिए, सुमन जी हम लोगों के नेता हैं और ये हम नहीं उकसा रहे हैं। ये बीजेपी लगातार ऐसे मुद्दे उकसा रही है जिन मुद्दों से कोई लेना देना देश की न तरक्की से है, न खुशहाली से है, न भाईचारे से है, वो न विकास से है। वो ऐसे मुद्दे ले आके लगातार खुदे निकाल रहे हैं, कब्रों से निकाल रहे हैं, मुर्दा घरों से मुद्दे निकाल रहे हैं। उनको जिस तरीके से वो लगातार हमला कर रही थी, आप किसी जात विशेष, किसी धर्म विशेष को गाली देंगे लगातार, और अगर उन्होंने भी कोई इतिहास की बात कह दी है वो तो सदन से निकाल भी दिया गया, उसके बाद में तो बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जो वीडियो है वो तो जारी हो, अरे तो वीडियो रहा है ना। वीडियो तो मुख्यमंत्री के भी कितने जारी है। ये क्या सदन में बोलते थे नेताजी के लिए, अब्बाजान बोलते थे ना। अब इनको ये गाली नहीं हुई, या किस तरीके से ये सुमन जी के साथ जो हो रहा है उसको किस तरह से आप आकलन करते हैं? ये निश्चित तौर पे वो एक दलित सांसद है और वो उन पे इसलिए भी हमला हो रहा। आप इस तरीके की, ये उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। नहीं, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है क्या? तलवारें निकालेंगे, आप घर पे बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे। आप बताइए, बुलडोजर लेके पहुंच गए और जिस तरीके, ये कोई आतंकी घटना से कम घटना नहीं है। ये जिस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, आप बताइए, क्या इसी तरीके से तो फूलन देवी को मार दिया इन लोग? इसी तरीके से दिल्ली की पार्लियामेंट से निकल के गई, घर के गेट के सामने मार दिया गया फूलन देवी जी को। और जिस तरीके से यहाँ पे सड़कों पे उतर के बीजेपी संरक्षित गुंडे लगातार जिस तरीके का हमला कल किया, उससे पहले तलवारें निकाली, उससे पहले घर पे गया, और कोई तो कह रहा माननीय अखिलेश यादव जी को गोली मार देंगे। तो ये बताइए, सर बीच में ना बोले, पहला राउंड है, सबको अपनी बात रखनी। उत्तर प्रदेश में कोई कानून का राज है? और मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल पे, आपके सामने कह रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर कुछ भी माननीय रामजी लाल सुमन जी को हुआ और कोई भी माननीय अखिलेश यादव जी को कुछ भी नुकसान पहुंचता है, उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि उनके संरक्षित गुंडे लगातार। अब कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। इस सामाजिक कलह को आप भी तो रोक सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से क्यों बचे? आप भी तो वोट बैंक के लिए ये सब कर रहे हैं। नहीं, कोई वोट बैंक के लिए नहीं। हम लोग इसको रोका तो जा सकता है ना? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से पीडीए पे काम कर रहे हैं, तो पीडीए से ये बौखलाए हैं। जब से ये 24 में 37 सीटें समाजवादी, अच्छा वो बौखलाए हैं, तो आप क्यों बौखलाए हो? नहीं, मैं आप शांत, दिमाग शांत कर सकते हो। हम लोग बौखलाए नहीं है। हम लोगों को तो लगातार वर्षों से ये पीटते चले आ रहे हैं, आज थोड़ी ना, वर्षों से। आप आज के दौर में, आजाद स्वतंत्रता के इतने दिन हो गए, बाबा साहब का संविधान जहां लागू है, आप बारात लेके दलित का बेटा घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता। जहां जिस गांव में तलवारें लहराएंगे उसी गांव की घटना है, वहां पीटा गया उसको, दलित परिवार को आगरा में। जिस तरीके से आप अलीगढ़ में दलित सांसद है, उनपे भी हमला किया गया। आगरा में जिस तरीके से दूल्हे हम लोग प्रयागराज और कौशाम्बी के रहने वाले, हमारे इस तरह का कोई भेदभाव नहीं। हमारे तो डीजे पे निकलती हैं शादियां, ऐसा नहीं? डीजे निकलती हैं तो अब एक आध किसी जिले में हो तो मैं नहीं कह सकता। एक आध जिले में नहीं, आपके सामने रहने वाले दूर मत जाइए। हेमंत जी तो चलो बड़े शहरों में, हरदोई दूर मत जाइए। हरदोई में 14 अप्रैल को जयंती के दिन एक ठेले पे भीम जी का झंडा लगाया था, जय भीम बोल दिया, उसके भाला खोस दिया, भाला सीने पे दलित समाज के। और आप देखिए, जहां जा रहे थे जिस घटने में, वहां भी दलित के साथ में ही जिस तरीके से प्रतीत हो रहा है, और हेमंत पटेल और जिस तरीके से, क्वेश्चन आंसर जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अवधेश प्रसाद वाला बात चली नहीं ज्यादा, तो अब समाजवादी पार्टी का नया दलित फेस है रामजी लाल सुमन। नहीं, देखिए, हाँ, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, ये इन चीजों से वोट नहीं, उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम, ये तो वोट के लिए तो ये लोग धर्म और जात का उपयोग करते हैं, धर्म और जात का ये उपयोग करते हैं, और एक जात के लोग, मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग गुंडाई कर रहे हैं।